ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಅಂಕದ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹೌದಾ, ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಅಂಕದ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. 9 ಮೂರಲೆ 27 ಅಂಕ, ಹೌದಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता था. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हौदा, अलग अलग तरीके अपनाता था. भूख लगने पर चिक चिक करके आवाज़ करता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई इसे खाता था. लेखिका के बाहर जाने पर खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. ठीक 4 बजे अपने कमरे में आ जाता था. खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलते लगता. क्वेश्चन नंबर 26. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕೋ ಬಾಹರಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕೇಸೆ ಕರಾಯ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ. जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. इस तरह उन्होंने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कराया. क्वेश्चन नंबर 27. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. इस कथन का समर्थन अपने शब्द में लिखिए. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ मॉडल क्वेश्चन पेपर 1रಲ್ಲೂ इತ್ತು. सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है. क्वेश्चन नंबर 28. कविता में भारत माता का स्वरूप कैसा सुशोभित है. कविता में भारत माता का रूप कैसे सुशोभित है. क्वेश्चन नंबर 28. मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है. दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है. भारत माता न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है. इस प्रकार भारत माँ का स्वरूप सुशोभित है. क्वेश्चन नंबर 29. कवि के अनुसार मनुष्य की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. क्वेश्चन नंबर 29. आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है. मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप, हौदा, बंधा हुआ है. मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है. मनुष्य गिरी सिंधु को एक समान लाग सकता है, हौदा. मनुष्य का यान गगन में जा रहा है. युम से पाताल तक मनुष्य सब कुछ जानता है और मनुष्य ज्ञान और विज्ञान का आगर है. इन क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30. बचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की. बचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की. बचेंद्री पाल ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया. उन्होंने कालानाग और गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की. रुड़ गैरो पर्वत की चढ़ाई की जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया. अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31.
कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 नोड्रे। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್. ಹೌದಾ, ಇದರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೋಹೆದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾವಾರ್ಥ. मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करके पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, वैसे ही मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಂತಿರ್ತಾರೆ. निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहा जाता है. यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ बनाई जाती है. ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಏನು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇವುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್, soaps and scriptures of different in ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಕೆತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿಯೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು, ಕಲಾಕೃತಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್, ಸಾಬೂನು, ಸೋಪ್ಸ್. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ क्वेश्चन में नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. 34th क्वेश्चन, बसंत की ईमानदारी का वर्णन कीजिए. ಹೌದಾ, ಇದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था. वह मेहनती भी था. वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है. वह दया की भीख नहीं लेना चाहता है. वह परिश्रम करके जीना चाहता है. बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है. राजकिशोर द्वारा लिए गए नोट बुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटार दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता. जब 15 मिनट तक बसंत नहीं लौटता, राजकिशोर वह अब नहीं लौटेगा सोचकर अपने घर चला जाता है. होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है. इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. पंडित राजकिशोर के मानवीय गुणों का परिचय दीजिए. इदे प्रश्न के आ टाइप क्वेश्चन इदो. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, गरीबों के प्रति
सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति हैं। वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता करने की दृष्टि से वे उससे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और दोनों को सांत्वन देते हैं, दोनों को सांत्वन देते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक डैश 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 ಭಾಗೋತುಂ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ ಕೆ ಮೈದಾನ छोड़कर मत भागो तुम। ಇಂಥವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು। ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 7 36 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಪಡ್ಕರ್ ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತ ಒಂದಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ गद्यांशವನ್ನು ನೋಡೋಣ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सभी कार्य में अपने आप नहीं कर सकता है, वह दूसरों की सहायता लेता है। समाज में उसे अच्छे लोगों के साथ साथ बुरी लोग भी मिलते हैं। यदि वह अच्छे लोगों की संगति में रहता तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोगों की संगति में बुरा का प्रभाव पड़ता है। बुरे लोग स्वयं अपनी हानि करते हैं और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे और अच्छा फल प्राप्त करे। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सेकंड वन, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं? समाज में किस तरह के लोग रहते हैं? नोटिए, समाज में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। अच्छे लोगों की संगति से क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति से क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बुरे लोगों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरे लोगों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरे लोग स्वयं अपनी हानि करते हैं और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 37 क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए ಅಂತ ನಿಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 2 ನಿಬಂಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಮೊದಲನೇದು जनसंख्या की समस्या, प्रस्तावन और विषय प्रवेश। बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किए गए हैं। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोगों को अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि, धार्मिक श्रद्धा के कारण जन्म नियंत्रण विधियों और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाना। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। वस्तुओं के मूल में वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम, सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की है। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया गया है।
सरकार द्वारा बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे दिया गया है। सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों के द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदे का प्रचार व प्रसार किया है। उपसंहार: भारत में बढ़ती जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಟೈಪ್ ನಿಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, समय का महत्व प्रस्तावन। एक पौधे को साल के कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ वाला एक सुंदर पौधा बन जाए तो आपको इसे पर्याप्त पानी और मिट्टी देनी होगी। आपको चीज़ों को पूरा करने के लिए समय का यथासंभव कुशल तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है और समय की महत्वता हम सभी को समझनी होगी। समय प्रबंधन को किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित समय की मात्रा पर सचेत नियंत्रण की योजना बनाने और उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समय के सदुपयोग: हर व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का महत्व समझना जीवन में बहुत ज़रूरी है। समय के ठीक तरीके के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। रोज़मर्रा के कार्यों की कार्यसूची बनाने से केंद्रित रहने में मदद मिलती है। व्यक्ति को उत्पादकता बनाए रखने के लिए ब्रेक के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। जो कार्य ज़रूरी नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए, जिससे अनुत्पादक गतिविधियों पर समय की बर्बादी कम होती है। योजनाओं को नियमित रूप से जांचने से व्यक्ति को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप डलने में मदद मिलती है। विलंब से बचना और कार्यों को तुरंत पूरा करना समय का प्रभावी ढंग से उपयोग में सहायता करता है। गतिविधियों जिनसे व्यक्तिगत विकास में योगदान होता है, उन्हें करने से समय की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। काम, परिवार और अवकाश से जुड़े कार्यों में समय निकालना एक प्रभावी संतुलन का परिणाम है। पूरे विश्व में समय सबसे मूल्यवान और अनमोल चीज़ है और हमें इसका उपयोग अपने लाभ और अपने आसपास के लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में योगदान देता है, हमें बेहतर कल की ओर ले जाता है। हमारे बच्चों में समय के महत्व और मूल्य की समझ पैदा करना महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी न केवल हमें प्रभावित करती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकती है। समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है। समय के महत्व को समझकर और उसका सदुपयोग करके हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने समाज और देश की उन्नति और विकास में भी योगदान दे सकते हैं। हमें समय का सम्मान करना चाहिए और ऐसा करके हम इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर लोग समय के महत्व को समझे तो यह समाज और व्यक्ति के लिए लाभकारी है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हमें जो भी करना है उसे अभी कर लेना चाहिए और बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। क्वेश्चन में नंबर 9 38th क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय पर ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ 2/5/2025. ಪ್ರೇಷಕ್
महबूब बाशा एम 10वीं कक्षा ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SR ಕಾಲೋನಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ. ಹೌದಾ, ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ. ಸೇವಾ ಮೇ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SR ಕಾಲೋನಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ 583101. पूज्य गुरुजी विषय प्रमाण पत्र हेतु पत्र. उपयुक्त विषयानुसार आपसे निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला मैसूर में हो गया है, उसके साथ मुझे भी जाना होगा. अंत अनुरोध करता हूँ कि मुझे 9वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़कर जाने का प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು आपका ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅದು ಹೆಸರು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ ಎಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಗಳದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಒಂದು 8-10 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು, ಸಂಧಿಗಳನ್ನು, ಸಮಾಸಗಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹೌದಾ, 2024-25 ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಭಾಗ 2ರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 90% ನಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 10% ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.